गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 11 है। देखें आप, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, है ना, डी ब्लॉक के मास की बात कर रहा है, ऑफ ब्लॉक डी फॉर विच 3 ब्लॉक्स ए बी सी, जिनमें प्रत्येक का मास कितना है बच्चों, एम है, मूव टुगेदर विदाउट स्लीपिंग। और ऑप्शंस ये दे रखे हैं कि एमडी का मास ऐसा क्या होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और करेक्ट ऑप्शन हम अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या देता है आपको एमडी की वैल्यू। सॉल्यूशन देखिए, देखिए तीनों ही ब्लॉक ऐसे रखे गए हैं कि ये जो सरफेस है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, इसको हम मानेंगे क्या है, स्मूथ है। ठीक है बच्चों, नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। भाई सरफेस के बारे में कुछ नहीं माने बोला जाए क्वेश्चन में, तब मान के चलेंगे वो क्या है, स्मूथ है। अच्छा, अब आगे देखें। अब ये जो दो ब्लॉक एक दूसरे पे फिसलेंगे ना, तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस्तेमाल होगा कितना, 1/2 का। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में कितना है, 1/2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ताकि तीनों विदाउट स्लिपिंग एक साथ ये मूव करें। तो देखें, लेट भाई ऐसे एक दूसरे पे स्लिपिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला आप स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट हमेशा, मान लो वो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक साथ ये मूव करते हैं, नहीं भी दिया रहता तो ऐसे एक दूसरे पे रखे गए ब्लॉक्स के फ्रिक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। मान लो एक साथ वो मूव करते हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम वहां से जज करते हैं। तो देखें यहां पे, तो व्हेन 3 masses, है ना, व्हेन ए बी सी मूव टुगेदर, है ना, जब ये एक साथ मूव करते हैं तो ऐसी स्थिति में लेट कॉमन एक्सेलेरेशन, इनके पास क्या है, कॉमन एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ये कितना है बच्चों, तो ये कितना है, ए हमने मान लिया। अच्छा, नाउ बाई एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड से हम बात कर रहे हैं, फॉर ए प्लस बी प्लस सी, भाई तीनों एक साथ मूव करते हैं तो इनके मासेज एक साथ आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन पे लगाया, इन पे लगने वाला इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, टेंशन, और टेंशन ही इनको क्या प्रोवाइड करता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, तीनों का मास हमने 3 में ले लिया, आई इंटू हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, साथ में अब इसके मोशन के बारे में देखते हैं, फॉर ब्लॉक डी के बारे में देखते हैं। अब डी के बारे में मोशन कैसे मिलता है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू उतना ही एक्सेलेरेशन होगा एम ए। अच्छा, अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को हम क्या करें, एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। देखें, फर्स्ट प्लस 2 गिव्स, क्या देता है भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो टेंशन टेंशन एलएचएस में गायब हो जाएगा, और आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, 3ma प्लस एम ए आई इक्वल टू, और ये कितना मिल जाएगा बच्चों, एम, है ना, ये ऐड हो जाएगा तो एम जी, है ना, एम जी। ठीक है, यहां से हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल गई एम जी अपॉन क्या मिला, 3m प्लस m मिला। अच्छा, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, g अपॉन 3m बाई m प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए, अगर m की वैल्यू मैक्सिमम है, इफ m क्या है बच्चों, मैक्सिमम है,
एम अगर मैक्सिमम है तो ऐसी स्थिति में ये डिनोमिनेटर क्या होगा, कम। डिनोमिनेटर कम होगा तो ए की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जितना मैक्सिमम होगा उतना ही एम की वैल्यू आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, इफ ए की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन से तो ये चीज दे देगा क्या, एम की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे देगा। तो हमारे क्वेश्चन में अगर हम इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास इतनी है ना, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि बाद में हम लिख लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू एम जी अपॉन क्या है 3m प्लस एम, और कैलकुलेशन करते समय ये भी लिख सकते हैं जी अपॉन एम की जगह पे 1 प्लस 3m बाई एम, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं। देखेंगे भाई इसके ऊपर कोई सा भी फ्रिक्शन, भाई ये सरफेस स्मूथ है, ये भाई होगा क्या, इस मास को जब इस टेंशन के द्वारा खींचा जाएगा तो इसके यहां भी फ्रिक्शन आएगा, यहां भी फ्रिक्शन आएगा, यहां कितना भी फ्रिक्शन हो ये हमेशा मूव करेगा। सी ब्लॉक हमेशा इस सरफेस में मूव करेगा किसी भी फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो यहां से तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलने से रहा, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे क्या, भाई ये तो किसी भी फ्रिक्शन के लिए मूव करेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। तो देखेंगे फॉर ए टू बी ए मैक्स, आपके पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिलनी चाहिए। और ये मैक्सिमम किसके बीच में होगा बच्चों, ये होगा बिटवीन ए एंड बी, यहां से हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगी। अच्छा बच्चे कुछ क्वेश्चन कहेंगे क्या, अरे सर यहां तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है बच्चों, यहां कैसा भी फ्रिक्शन लगे किसी भी फ्रिक्शन के लिए मूव करेगा, किसी भी फ्रिक्शन के लिए मूव कर सकता है। तो आप कह नहीं सकते कि यहीं से आपको फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो फ्रिक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा ही, क्योंकि ये सरफेस तो स्मूथ है, भाई यहाँ थोड़ा सा भी फ्रिक्शन लगेगा तो ये चलना शुरू कर देगा, इसकी तो गारंटी है कि हमेशा चलेगा। किसके साथ, तो बी के साथ। अब ये थोड़ा सा रिपोज करेगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए ही इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, और उसी कारण आपके पास सिस्टम के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से हमने सेलेक्ट की है। तो हम क्या देंगे, तो देयरफॉर अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है हमारे पास तो क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ए के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहां से एम से एम गया, म्यू एस की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मैक्सिमम के रूप मिल रही है क्वेश्चन में, क्या मिल रही है, g/2 मिल रही है ना। म्यू एस की वैल्यू 1/2 है, तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके कारण ये तीनों एक साथ में मूव करेंगे वो वैल्यू क्या मिल रही है, g/2। अच्छा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलता है, g/1 + 3m अपॉन m इक्वल टू ए की वैल्यू मैक्सिमम के रूप में मिली क्या बच्चों, g/2 मिली। अच्छा जी से जी कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम इसको ऊपर 1 1 है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 1 + 3m अपॉन m इक्वल टू लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2। अच्छा 1 इधर गया तो 1 हो गया, तो m की वैल्यू कितनी मिली, 3m। तो इस तरीके से जो मास आप लटकाओगे जिसके लिए आपके पास क्या होगा, मैं पूछ रहा है ना कि हमारे पास तीनों एक साथ मूव करें, तो मैक्सिमम मास जो लटका सकते हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3m, जिसके कारण ये तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ ऐसे क्या होंगे, मूव करेंगे। तो
चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं टेस्ट में, है ना, टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई इस मास की वैल्यू 3m के बराबर होगी, जिसके कारण ये तीनों एक साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम।